और हेलो दोस्त, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चल पहाड़ चल से। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 11:30 से। और आज मैं आ रखा हूँ सड़क में, कोई ख़ास गेस्ट आने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में, आपको दिखाता हूँ और मौसम भी आपको दिखाते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्लास जंगल, और ऊपर देखो पेड़ के अंदर से सूर्यदेव। और फर्स्ट क्लास ये हमारे गांव का बैंड है, जहां से हमारे गांव के लिए नई रोड कटी है, ठीक है ये। और दस्तल में दोस्तों, यहाँ कुछ समय पहले मेरा ढाबा था, चाय पानी मैगी इत्यादि का, तो सरकार ने बोला रोड चौड़ी करनी है, तो रोड चौड़ी करने के कारण कई लोगों को बेरोज़गार होना पड़ा। और अब देखो उसी स्थान पर यात्री लोग शराब पीकर इस कदर कचरा कर देते हैं, बिखेर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अपनी देवभूमि को भी ये लोग गंदा कर रहे हैं दोस्त। देखो, जहाँ पर खाया वहीं पर छेद किया, तो ये भावना नहीं होनी चाहिए दोस्तों। देखो कितनी गंद फैला रखी है, ये देख सकते हो आप। और शराब पीकर बोतलें यहाँ छोड़ दी है, ये देखो। ऐसा काम क्यों? इन बोतलों को कृपया करके सभी से मेरा अनुरोध है कि इनको अपने साथ ही ले जा, किसी गदेरे में डाल दे या इनको डिस्ट्रॉय कर दे, नष्ट कर दे। तब मिलता हूँ दोस्त। ये खरगांव में देखिए दोस्तों, किस कदर गूढ़ी ने आतंक फैला रखा है, सारे लगले को खा गया है। ये कोई हकाने इंसान हकाते हकाते तंग हो जाता दोस्त। सरकार तब बोलती खेती करो, पहाड़ों के लोग ये देखो कैसे इसको उस मुंह में धर के भाग गया दोस्त। तब बोलते खेती करो। अरे क्या हो गया सरकार, तुमको क्या हो गया? पहाड़ों में जंगली जानवर छोड़कर बोलते हो कि पहाड़ों में रहो। अब वोट मांगने तो पहाड़ में आओगे, जब इंसान नहीं रहेंगे तो पेड़ पौधों से वोट मांगोगे क्या? गूणी बंदरों से वोट मांगोगे? यही है दोस्त, यही है। मैं समझ नहीं पाया हूँ सरकार की नीतियों को दोस्त, मैं समझ नहीं पाया हूँ। है आम जनता के लिए हद बना दी, अपने लिए कोई हद न बनाई, और आम नागरिकों के लिए समय सीमा लागू कर दिया, अपने लिए कोई सीमा नहीं। तो यही है दोस्त, यही है। देखो किस कदर बंदर आतंक मचा रहे हैं लगलों पे। इंसान भी एक मुद्दत के बाद थक जाता है, तो इंसान अब थक गए हैं, तो कोई नहीं हका रहा, तो क्या मज़े से खा रहे हैं इसको, लौकी खाने पे लगे हुए हैं। तो क्या करे दोस्त, इंसान कितना संघर्ष करे, है क्या बोले। तब मिलता हूँ दोस्त। बाग कनु बुआ मुपा फुट्टू अब यान पुडू छाय अब एक गिचुन थूक भी और लाल यान टपकनी वे एक भिया और वे नि मिन कार में को और मिन दथड़ो नी दीदी मिन बार बाग अता वो दिए मेरे खिंचड़ पे गया आ वाली ना अब मी बाल ना वो किचन में दिखला वे ता अब वो एक बार चलिए छा जब तुम गुन्ने पाला मन आगे रे कदे वो बात चलिए छा वो दोबारा फिर आ जगपड़े ना और घूमी को की वो की जाओ। और वो एक बात पता हूँ काकबड़े ना आजा हम दोबारा घ्याल के लगा वो जागबड़े ना बोले आजा कम अतः नटू बरा पुंगड़ निकलो नटू बरा पुंगड़ बेटा मीना दीदी पुंगड़ अजा तुम घास नहीं कटियो वो कम निकलो अब वक्त बटन तब तेल कंदू फाल मार बस ये तो देखिए अब ये बात नहीं 3 पे बताओ। देखो दोस्तों कितना बाग का भाई हो रखा है। हाँ, अकेले न जाए, मैं इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अकेले न जाएं। अकेले में बल नहीं, साथ होकर चलो। कितना भयानक हो। घास लगा हम हाँ वो पुड़ी छाऊ बाप रे अब बता देखा देख इन भागा इन करे और मैं दस बात पर देखा दे
वे एक गिच्च क्या आचे ना का गिच्च पूरा ये ना निकल हो तो काम अंता नहीं क्यों वे मुंता इतना तक क्या लाल चूरन बागा गिच और देखो दूसर बार क्या है दूसर बार वो हम ये डाल तो अच्छी तो पता मून के मानिया तो डाल में चल गया फिर डाल उसने कोई किचुआ पर देखो उसमें स्पीड से दौड़ना था वो बाप रे मां चाओ मतलब ये कोला नहीं कुछ रोल को मुंह का एक बड़ी नहीं पड़ी खाओ कुछ वाली खाओ और दोस्तों आज मीनाक्षी ने पूरी बाघ की कहानी लगा दी। देखो कितना भयानक खतरा बना हुआ बाघ का। और सरकार बोल रही है कि हम पिंजरा नहीं लगाएंगे, तो सरकार को क्या बोलें दोस्त, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। ऐसी सरकार का तबादला किया जाए जो जनता का ध्यान न करते हुए बाघ का ख्याल कर रही है। आज तो मन काबिड़न देखकर जाए मेरा हमारे सब्सक्राइबर बड़े घबरा गए दोस्त, घबरा गया। हाँ मैं वो बड़ा वो रूम बैठ गया जाए मैं मां यहाँ लोड़ कान खोल दे जाना मैं स्कूल के नांदर। तो अचानक तुमने मुझे बुलाया और अचानक पलट गए, तो ये गलत हो गया दोस्त, यही गलत हुआ। हम नहीं पलटे, तू पलटा, तू भागा। मैं नहीं भागा, मैं तो फोन का इंतजार कर ही रहा था। कहाँ से कर रहा था फोन? मैंने बोल 12 बजे कह रही, 12:30 कह रही, और तुमने फोन ही कोई संकेत 12:30 बजे 1 बजे तेरे फोन नहीं आता, तू मेरे को फोन 2:30 बजे कर रहा है ना। तो मैंने काकिन बोला था कि लग गया बोल घास बोल मीनाक्षी भी लग गया। ओ तब मैं तेरे फोन का हर बार बोल मैं नहीं बोल ये बा मीनाक्षी साथ में बोल दी यही दोस्त, आज हो गया था खतरा। दोस्तों आज मुझे बाग में खा लिया था, हो गई थी मेरी आज छुट्टी। आप जाओ वो ये दी ककम चलो तब देखो हमारू लायूं क्या बोल रहे हो? बाग देख जा यार, भाभी जी भी आ रही है। हक बका के रह गए गांव वाले। अरे यार भगवान को धम चढ़ जाना सब खोले जान से खोले तो जानता न कुछ नहीं खोले न कि मैं दादा पुलाड़ो लेकिन मैं लोड़ा स्कूल बड़ा ना दर लहड़ो न तो मैं बोनो दाद वो मैं को बाबा मैं बोलते हूं बा मैं वही रहूं पकड़ काहे जो मैं बोने वो बात मैं बोलते हूं कर चाली सीधे अब पता नहीं क्या नहीं दीदी क्या मैं बोलूं दे तीन छिबड़ा आते ताज छिबड़ा आते इन करना दूर पर मैं चल गया एकदम से बाग आगे नहीं पर ये गाल मड़ी नो बच्चा था ना तो मैं बात वो झाड़ तो आगे नहीं पण जान मेरे क्या पता के आता बुनी टूक टूक वे गुचुंदू बुनी ओ बाबा बुनी दिया करती के बुनी बस मैं होना मेरे फोटो खींच दे मैं बा हम भी हाग मु दे गया तो फोटो खींच के जोड़ा दुखना के तब मिलता हूँ दोस्त। बाग मारे सही ये मोंटे बल मां वाली तो बल जान तुम क्या करना था तो बाग जाते और दियो मारे हो आने को नहीं है हां अब वो दिन दे दिन क्यों रखे वो तमे दे हो मैं तो हम जिससे घर जा नहीं आके कहां था न कर गाड़ी आ जा बोले थोड़ा सा यही है दोस्त, एक होकर चलो और भीड़ में चलो, अकेले में कोई बल नहीं है और किसी भी डर का मिलजुल जुल कर सामना करो। ना ये मत देना मैं बोला था कि
मिलजुल कर। ये सच नहीं बोल देना माँ का एक नहीं तो मिल भी आपको कुछ चीज बनाता मैं नहीं बोलूँ सच नहीं बोल रहा अबे मैं नीचे नहीं पता मैं ये तो मेरा हल्ला खलाई जाने है मिंतने कला माँ की का सर तो मेरा हल्ला हम मिंत ये हल्ला पे क्या है मैं तो नहीं पूरे मेरा पाना नीचे के वंदा हम तो केले बोलो ना वो उनको 5000 रुपया उनको जहाँ उसमें दे दे तुमको यार सब तो ना तो ये कहता है साथ ना ना 700 साथ है कि बहन यार से साथ नहीं ना पता मैं पूछना 9000 बहन बोलो और तब मिलता हूँ दोस्त। एक बार पेट्रोल टेंशन ना वो नंबर है ध्यान और मां घर घर कितना भयानक स्थिति हो रखी है दोस्त पहाड़ों में। ये देखो गांव की सारी ऐसा में भाई नहीं बनेगा तो क्या बनेगा दोस्त। क्या घास काटते हुए क्या बढ़िया लग रहे हैं सारे पब्लिक। और एक बात कहता हूँ दोस्त, हमारे पहाड़ों में सरकार को न जाने क्या रोग लग गया या इंसान को नहीं रहने दे रहा, जीव जंतुओं के लिए यहाँ चिड़ियाघर बना रहा है। तो क्या बोले दोस्त, बंदर भी यहीं है, बाघ भी यहीं है, सूअर भी यहीं है, चरक भी यहीं है और चरक भी यहीं है। तो ना ना चुप यार। और तब इंसानों के लिए कहाँ जगह रह जाएगी, मेरे समझ में नहीं आता। सरकार का ये न्याय बहुत फ्रंटों पर, सरकार का न्याय बहुत गलत है दोस्त, बहुत गलत है। ठीक है, सरकार कहती कि बाघ जब तक बोला इंसान को जख्मी न करे तो पिंजरा नहीं लगाएगा। तो मेरा ये आग्रह अनुरोध है कि जब 27 में तुम वोट मांगोगे तो पहली उत्तराखंड की मांग यही रहेगी कि पहले बाघ का सफाया हो, बंदरों का सफाया हो, और तब जाके इंसानों से वोट मांगना। वोट तो तुम इंसानों से मांगते हो और हिफाजत तुम बाघ की कर रहे हो। सत्ता तुम इंसानों से मांगते हो और हिफाजत बंदरों की कर रहे हो। तो यही है दोस्त, गलत बात है ये। सरकार को टाइगर अधिनियम के तहत में कुछ संशोधन करने चाहिए। इंसानी बस्तियों से 10 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए जंगल में। और यहाँ तो लेपर्ड पाया जाता है दोस्त, जो पेड़ों पर भी चढ़ जाया करता है। तो अचानक किसी के सामने अगर लेपर्ड आ जाए तो उसके सामने बचने का कोई मौका नहीं होता दोस्त। इसलिए मैं कहता हूँ, सरकार से मैं 1000 बार कह चुका हूँ, सर झुका के भी कह चुका हूँ और मोहब्बत से भी कह चुका हूँ कि न सजाओ उस बाघ को जिसने तुम्हें वोट भी नहीं देना है, और मत हिफाजत कर उस बंदरों की जिन्होंने तुम्हें गद्दी पर बिठाना है। इंसानों के ऊपर राज करते हो और इंसानों का ही सफाया चाहते हो। तो ये गलत बात है दोस्त। तब मिलता हूँ। निकालने का भी वक्त हो चला है दोस्त। भाभी जी निकाल रहे फर्स्ट क्लास दूध। ये जस्ट आपको दिखाते हैं। अब मिलता हूँ दोस्त। और अंधेरा हो चला है दोस्त। मैं भी इस फनीदार ब्लॉग को इतना ही रखता हूँ। कल फिर मिलेंगे आपसे
खूबसूरत फनीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।